ज्वालामुखी यूं तो ये हमारी पूरी की पूरी दुनिया में एक बहुत ही आकर्षण का केंद्र बना रहा है, पर इसके पीछे का आखिर वो वैज्ञानिक तथ्य क्या है। नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों और श्रोतागण, आप सबका स्वागत है द ग्रेट साइंस में। आज हम बात करेंगे कि आखिर ये ज्वालामुखी मतलब कि वोल्केनो, इसका विज्ञान क्या है और उसके पीछे का रहस्य क्या है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। वोल्केनो वैसे कहा जाए तो ये हमारी पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक और सबसे जोखिम भरा एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा उच्च दबाव से निकलने वाले जो गैस होते हैं, साथ ही साथ उसमें मैग्मा होता है और ऐसे ऊर्जा का केंद्र होता है जिसमें निकलने वाले जो खतरनाक और गैसीले ऐसे तत्व होते हैं जिससे इंसानों को बहुत घातक नुकसान हो सकता है। पर इसकी पीछे की जो प्राकृतिक व सैद्धांतिक कारण है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। वैसे देखा जाए तो जब धरती के गर्भ में बहुत ज़्यादा ऊष्मा का एकत्रीकरण होता है तो कहीं ना कहीं अपने आप से ही वो वेंट निकालते हैं और ऐसे ही वेंट वाले को बोलते हैं जियोग्राफिकल वेंटिकल पॉकेट्स, और वैसे ही वहाँ से निकलने वाले जो ऊष्मा होती है इनके ही सघनता को हम वोल्केनो कह सकते हैं। वैसे वोल्केनो के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से तर्क दिया है। मुख्यतः हमारे पूरे के पूरे जियोलॉजी के टर्म पे 6 अलग अलग प्रकार के वोल्केनो हो सकते हैं, पर हम हमेशा फोकस करते हैं मुख्यतः 3 के प्रकार के में, जिसमें से एक्टिव होते हैं, एक पैसिव होते हैं और तीसरे डेड वोल्केनो होते हैं। डेड वोल्केनो अभी आप देख रहे हैं कुछ इस प्रकार होते हैं जिसमें कोई भी वोल्केनिक एक्टिविटी नहीं होती है। ये कालांतर के हिसाब से आज 4.5 अरब साल पहले की बात है। पर अब बात करते हैं आखिर वोल्केनो और उसके साथ साथ जो इसके पीछे कारण क्या है। तो हमारी पूरी की पूरी दुनिया में रिंग ऑफ फायर होता है और इसके साथ होने वाले जो वोल्केनिक एक्टिविटी है इससे पूरी की पूरी दुनिया इससे वाकिफ है। वोल्केनिक एक्टिविटी इस पूरे पूरे रिंग ऑफ फायर से ही संदर्भित है। इसके होने से ही पूरे के पूरी दुनिया में एक ऐसे टेक्टोनिक प्लेट का समावेश है। समावेश होने से अलग अलग उथल पुथल व उतार चढ़ाव से हमारे पूरे विश्व में एक ऐसा भूगर्भीय गतिविधि बनता है जिससे धरती से निकलने वाली ऊष्मा एक ज्वालामुखी के रूप में पैदा होती है हमारे आँख के सामने। इसी प्रकार वोल्केनो है, इस प्रकार हमारे सामने गठन होता है। अब बात कर रहे थे कि वोल्केनो कहाँ कहाँ मिलता है। वैसे वोल्केनो हर जगह मिल सकता है, साथ ही साथ ये समुद्र के अंदर भी मिलता है। इसे हम सबमरीन वोल्केनो कहते हैं। इसके बारे में हम कभी डिटेल में बात करेंगे। और इन सभी मरीन वोल्केनो में सबसे खास बात यही होती है कि ये समुद्र पे अंदर के अलावा बाहर भी कुछ छिछले पानी पे होती है। कई किलोमीटर गहरे पानी पे भी इसको देखने की दावे किए गए हैं 1980 के रिसर्च के मुताबिक। अब बात कर रहे थे कि धरती के गर्भ के नीचे आखिर इस वोल्केनो के होने के सिद्धांतिक पहलू क्या है। जब एक साथ धरती के रोटेशन, गुरुत्वाकर्षण और बहुत सारे जियोलॉजिकल एक्टिविटी एक साथ होती है तो हमारे जो क्रस्ट के जो किलोमीटर लगभग 16 किलोमीटर के बाद जो क्रस्ट कोर, मेंटल या आउटर कोर और इनर कोर, इसमें बहुत सारा एक साथ एक्टिविटी होती है जिससे अंदर से निकलने वाली ऊष्मा धरती के ऊपर तक पहुंचने की पूरी कोशिश करती है। ये ऊर्जा का सिद्धांत ही है, हमेशा ज़्यादा ऊर्जा से कम ऊर्जा की ओर बहता है। हमेशा ऊर्जा ऊपर से लेकर के नीचे की ओर बहता है। ज़्यादा ऊर्जा की मात्रा जहाँ से है वहाँ पर से कम की ओर बहेगा और यही सिद्धांतिक पहलू हमारे धरती में लागू होता है। जब धरती के गर्भ में से बहुत तेज गर्मी बाहर निकलने की कोशिश करती है, क्योंकि हमारे धरती में जो आउटर कोर और इनर कोर है इसमें पूरा का पूरा मैग्मा भरा हुआ है और इस मैग्मा के मैग्नेटिक एक्टिविटी के कारण, धरती के घूर्णन के कारण वह ऊर्जा के रूप में बाहर आने की कोशिश करता है। हम इसी के रूप में कई बार देख सकते हैं कि कोई वोल्केनो इतने एक्टिव होते हैं कि लोग उसके पास भी चले जाते हैं और उसके पास जाने के पश्चात अपनी जिज्ञासा को शांत करने के हेतु उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। बहुत सारे जियोलॉजिस्ट के टर्म पे ये सब करना सही है और इन्होंने कई बार इस मामले पे हासिल भी किया कि उसमें एक साथ सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और बहुत सारे सल्फ्यूरिक एसिड ऐसे तत्वों का मिलना वहाँ पर बहुत आम रहा है। वोल्केनिक एक्टिविटी का सबसे शानदार पहलू यह है कि ये पूरा दिन रात आपको एक बहुत ही मनोरम दृश्य दे सकता है और इससे निकलने वाला जो लावा और मैग्मा है, बहुत ही आश्चर्य की बात है कि लावा और मैग्मा अगर सूख जाए तो उसमें से जो मिट्टी बनती है वो सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है पूरे के पूरे खेती किसानी और दूसरे कार्य के हेतु। वैसे धरती में वोल्केनो की बात की जाए तो सिर्फ वोल्केनो ही नहीं, ऐसे जियोग्राफिकल थर्मल वेंट भी होते हैं जिससे जो निकलने वाली ऊष्मा है ये पूरे के पूरे धरती में एक साथ इसका समावेश बनाए रखती है। वोल्केनो से निकलने वाली जो धुएं होती है, इस धुएं में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है, पर इसमें धुएं के संतुलन से ही कई मामलों पे हमारी पूरी की धरती का जो पारिस्थितिक तंत्र है इससे नियंत्रण बना रहता है। वोल्केनो के साथ जो धुएं निकलते हैं
इसमें सबसे खास बात ये होता है कि जो सल्फर की मात्रा है जो धरती के गर्भ में होती है वो ऊपर आती है, और इसी सल्फर की मात्रा से कई मामलों पे वहाँ पे जो मिट्टी आसपास होती है उसमें सल्फर की मात्रा बनी रहती है। यदि मिट्टी में समावेश इसके धुएं के कारण और अलग अलग जो तत्व जो धरती के गर्भ से निकलने वाले मिनरल्स हैं, अभी भी ये बात हमारे पास स्पष्ट नहीं हुई कि उससे निकलने वाले जो मिनरल्स हैं क्या वो वाकई घातक है या हमारे लिए बहुत ही असरकारक है। वैसे बहुत सारे जियोमॉर्फोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट के टर्म पे कहा जाए तो हाँ, ये बिल्कुल अच्छी है, और इससे निकलने वाली जो मिट्टी बनेगी उससे जो उपजाऊ मिट्टी जो बनेगी उससे बहुत बेहतर तरीके से जो खेतों में मिनरल्स होती है इसका बहुत ही अच्छा समावेश होता है। लेकिन ज्वालामुखी की सबसे खास बात यह हुई होती है कि यदि उसमें एक साथ बहुत सारा विस्फोट एक के बाद एक होता जाए, जिसे हम ज्वालामुखी विस्फोट वो कहते हैं, वॉल्केनिक एरप्शन अगर इंग्लिश में कहा जाए, तो इससे निकलने वाले जो मैग्मा और जो धूल के कण है ये पूरे बादलों में एक ऐसा गुबार पैदा कर देता है जिसे सांस लेने में कुछ हद तक दिक्कत होता है। सबसे बड़ा अगर वॉल्केनिक एक्टिविटी देखा जाए तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वैसे देखा जाए तो इंडोनेशिया में है, और उसके पास और भी दूसरे देशों में भी है। इसके पीछे सबसे खास बात यह है कि जो रिंग्स ऑफ फायर, हमने बहुत पहले बचपन में पढ़ा है इस चीज़ के बारे में, आप भी जानते हैं कि रिंग ऑफ फायर की वॉल्केनिक एक्टिविटी से डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, उनका कुछ न कुछ संबंध है। इसके पीछे का वैज्ञानिक तथ्य सिर्फ इतना है कि जहाँ जहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट और इसके साथ जो हमारा जो भूगर्भीय प्लेट होता है जिसे हम टेरेस्ट्रियल प्लेट कहते हैं, इस पूरी की पूरी धरती में वो चीज़ बना हुआ है, और समय के साथ कालांतर में ये आगे पीछे और ऊपर नीचे होते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप हमें वॉल्केनो एक सही और निश्चित रूप में देखा जाता है। वैसे वैज्ञानिकों के तथ्य के हिसाब से इस वॉल्केनो का प्रेडिक्शन कब उसका एरप्शन होगा, कब उसका विस्फोट होगा, इसके बारे में स्पष्ट नीति आज तक हम लोग नहीं पाए हैं। वैसे इस पे रिसर्च अभी और भी जारी है। वॉल्केनो की सबसे खास बात यह होती है कि इससे निकलने वाले जो ऊष्मा है, ये ऊष्मा का संतुलन प्रकृति में बहुत ही सही होता है। बहुत सारे जियोलॉजिकल वेंट जिसे हम हॉटस्पॉट भी कहते हैं, इस जियोलॉजिकल वेंट से निकलने वाले जो ऊष्मा है, अभी भी वैज्ञानिकों ने इसमें बहुत सारा अलग अलग रिसर्च किया है। इस रिसर्च के मुताबिक उन्होंने ये पाया कि यदि उस ऊष्मा से निकलने वाले जो धुएं हैं या तो फिर पानी के जरिए जो उस धुएं का उपयोग किया जा सकता है तो उसे जियोथर्मल पावर प्लांट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी भी ये उस रिसर्च का पार्ट है और बहुत सारे जगह इसका उपलब्धि हासिल कर चुका है। इसमें सबसे आगे अमेरिका है। अभी हमारे भारत देश में इस मामले पे उतना शोध अभी हुआ नहीं है। वैसे तो इसके बारे में बात की जाए तो इसकी उपलब्धता हर प्रदेश में होता है, चाहे वो ठंड प्रदेश हो या कहीं गर्म भरा प्रदेश, हर जगह वॉल्केनो मिल सकता है। और अगर हमारी भारत की बात की जाए, हमारे भारत में भी एक वॉल्केनो है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है, वो आपके अंडमान एंड निकोबार के एक बैरन आइलैंड में है। वहाँ पे ये पूरे साउथ एशिया में सबसे बड़ा और एक्टिव वॉल्केनो है। एक्टिव वॉल्केनो की सबसे खास बात यह है कि यह हर 20 साल में या हर 15 साल में एक बार अपना इरप्शन करता है, और कभी कभी इसमें देरी भी हो सकती है, लेकिन ये 20 साल मिनिमम है, मैक्सिमम 50 साल है। पर इसकी जो वॉल्केनिक एक्टिविटी से वहाँ पे के जो आसपास के जो क्षेत्र हो, जहाँ पे जो रिहायशी इलाका है, उसमें रहने में थोड़ा बहुत तकलीफें होती है। और वॉल्केनो में जरूरी नहीं हर बार एरप्शन हो, कभी कभी उसमें धूल और दूसरे जो गैस के गुब्बार हैं वो एक साथ वो धरती के गर्भ से बाहर आते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि मानव शरीर में होने वाले जो छिद्र होते हैं, रोम छिद्र होते हैं, उसमें निकलने वाले जो ऊष्मा, बिल्कुल जैसे जैसे धरती के अंदर से निकलने वाले गर्मी को बाहर निकलने के लिए उसे एक ऊष्मा का केंद्र चाहिए, जिसे वॉल्केनो के रूप में बाहर आता है। बात कर रहे थे जियोथर्मल और जियोमॉर्फोलॉजिकल वेंट्स होते हैं। इसमें हर बार जरूरी नहीं कि लावा निकले, कभी कभी धरती के गर्भ से निकलने वाले जो क्रस्ट के ऊपरी लेयर में जो धरती के गर्भ से निकलने वाली जो ऊष्मा है, इसमें काफी अलग ही बदलाव देखा जाता है। अभी आप जो देख रहे हैं ये पूरी दुनिया में सबसे कौतूहल का विषय है, इस पर भी बहुत सारा शोध होना बाकी है। ये एग्जैक्टली मैग्मा नहीं है और ना ही ये लावा है, ये धरती में से निकलने वाले एक ऐसे तत्व हैं जिसके बारे में अभी भी रिसर्च करना बाकी है। और ये जो तत्व होते हैं ये ना ही तो घातक होते हैं फिलहाल, पर कुछ मामलों पे इसके डायरेक्टली अगर आप इसको इनटेक करेंगे या इस पर रिसर्च करेंगे तो आपको खतरा हो सकता है। इसके साथ पूरी की पूरी रिसर्च टीम इस पर रिसर्च कर रही है और रिसर्च करके ही इस बारे में निष्कर्ष बता पाएंगे कि एग्जैक्टली ये है क्या। वैसे जियोमॉर्फोलॉजिस्ट के टर्म पे ये जो निकलने वाले जियोथर्मल वेंट्स हैं, इनमें से कभी कभी इस प्रकार बहुत सारे जो अलग अलग मिनरल्स और तत्व निकलते रहते हैं। वॉल्केनो हमारे पूरे मानव इतिहास में हमेशा एक कौतूहल का केंद्र बना है, और इस कौतूहल के केंद्र को समझते हुए हम लोगों ने बहुत सारे इसमें अन्वेषण किए हैं। इसकी मुख्यतः 6 प्रकार हैं। इसके बारे में हम किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। वैसे तो इसके बारे में हम जितने बात करें उतने कम है, पर एक वॉल्केनो एक हमारे लिए एक ऐसे आध्यात्मिक केंद्र भी बना हुआ है कि लोग इसे अध्यात्म से जोड़ते हैं और इसे समझते हुए आगे बढ़ते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे जीवन में एक बहुत ही गहरा और अभिन्न अंग पड़ता है वॉल्केनो का। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।